ब्लॉक मैनपुर है। यहाँ पर कुछ युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। ये हड़ताल किस लिए बैठे हैं, इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी यशु शर्मा है मेरा नाम। आप लोग यहाँ हड़ताल में किस लिए बैठे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर किशोर प्रताप बंसदेव के द्वारा गरीब जनताओं के साथ में दुर्व्यवहार और लोन के नाम से, अगर लोन के लिए जाएं पीएम ईजीपी के तहत जो लोन आता है वो लोन सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों के लिए है और वो लोन को बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन को दे रहे हैं, जबकि बेरोजगारों को देना चाहिए। अगर बेरोजगार जाते हैं उनके पास में लोन मांगने के लिए तो कमीशन की बात करते हैं, मुझे कितना कमीशन दोगे तब मैं आपका लोन पास करूंगा। अब वो कमीशन के चक्कर में बेरोजगार ये दफ्तर से वो दफ्तर से ये दफ्तर भाग दौड़ करके अपना खुद का 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर चुका रहता है। उसके बाद फिर बोला जाता है बाद में कि मैं 2 लाख रुपए ही बस आपका कर पाऊंगा, और उससे पहले 10 लाख रुपए में बात हुआ रहता है। तो प्रताप किशोर बंसदेव के द्वारा इस टाइप का जो कुकर्म किया जा रहा था उसके खिलाफ में मैनपुर में इतिहास में पहली बार कोई बैंक के अधिकारी के नाम से यह धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली निकाला गया है। ये कमीशन जिससे मांगा गया था तो क्या आप है या फिर और कोई है? कमीशन इनसे मांगा गया था। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अजय बघेल है मैम। आपको कौन कमीशन मांगा था आपसे? बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रताप किशोर बंसदेव जी द्वारा मेरे से लोन का बात चलाया गया था। पीएमईजीपी का लोन 10 लाख रुपए का लोन के लिए मैं बात करने गया था। पीएमईजीपी का लोन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं वहाँ कस्टमर नहीं था। वहाँ मेरा कस्टमर बात करने के बाद मेरा करंट अकाउंट खोला गया, सिविल वगैरह चेक किया गया। मेरा सिविल में कुछ स्कोर कम बताई थी और मेरा लोन था कुछ क्या बोलते हैं चोलामंडल कंपनी का बाइक लिया था तो उसका स्कोर भी देखे गए। उसका स्कोर देखने के बाद इसको ठीक करवाओ लेके आइए, ऐसे करके पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करवाए। फिर 5 लाख रुपए का 10 लाख का लोन डाला था, उसको नहीं कर पाएंगे 5 लाख करेंगे बोले, तो फिर 5 लाख का ठीक है बोले, तो फिर उसको करवाए मैम। तो 35,000 रुपये बात किया गया मेरे से, ठीक है बोला मैं। फिर मैं कुछ नहीं बोला गया। फिर विजिट करने गया मकान का, फिर मकान विजिट करके आए कंप्लीट। अरे यार ये तो जगह अच्छा है, स्ट्रगल जगह है, अधिकारी ऑफिसर लोग ऐसे भी, आप तो पीडब्ल्यूडी में काम भी कर चुके, केयर टेकर भी थे, अच्छा आपका रिपोर्टेशन ठीक था, तो एक काम करना अच्छा से बना देना और सर्विस भी अच्छा देना और ग्लास वगैरह जो भी लगाना एसी वगैरह लगा के अच्छा मकान को ठीक करवाना। और मैं आपका 5 लाख को जो डाले हो ना पीएमईजीपी का लोन उसको जाके आप कैंसिल करवा दीजिए, रिजेक्ट में रिटर्न भेज देता हूँ। आप उनको एक काम कीजिए 10 लाख का डाल दीजिए, मैं 10 लाख का आपका कर दूंगा। पहले बात हुई थी 5 लाख का, वो करने के बाद मैं बात करने के बाद 5 लाख का कैंसिल करवा के 10 लाख जब डालें तो मेरा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 6 सितंबर 2022 को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का 31,500 कुछ पैसे का मेरा इंश्योरेंस काटा गया। इंश्योरेंस काटे जाने के बाद मुझे जो बोला गया, इंश्योरेंस काटने के बाद एनओसी के बात हुआ। एनओसी भी लाया मैम, एनओसी भी जमा, पूरा डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट पेपर वगैरह कंप्लीट किया गया। 20 अकाउंट खोलने के लिए बोले बीओबी का, तो 20 अकाउंट बीओबी का मैं खोला मैम। आप बोले कि अजय एक काम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ मीटिंग में रायपुर, आप मेरा एक काम कर दीजिए, आपका काम अब मेरे वजह से रुक जा रहा है, आप मेरा काम कर दीजिए 20 अकाउंट खोल दीजिएगा। मैं 20 अकाउंट खोल दो, कस्टमर ला के दीजिए, मैनपुर का लोकल हो। मैंने कहा जी सर खोल देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा करके मैम। अब आश्रित था मैं, बहुत भरोसा था सर के ऊपर, तो हाँ उसको कर दिया मैं। फिर धीरे धीरे कस्टमर बीओबी का करवाया गया। बीओबी कस्टमर के साथ उनके साथ भी कुछ बात हुई और अकाउंट खोला गया, खाता धारक वहाँ के बने, वहाँ को भी करवाया। उसके बाद भी मेरा लोन नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्रोसीजर बनते मैम 50,000 रुपये का बात हुआ, 80,000 रुपये का बात हुआ था। 80,000 रुपये पीएमईजीपी लोन का, तो 10 लाख में 4 लाख सीसी लिमिट था, 6 लाख टर्न लोन था मेरा, तो उसमें से 3.5 लाख मेरा सब्सिडी था, 35% छूट था एससी कोटा में। तो 10 लाख का 3.5 लाख रुपए मेरा सब्सिडी बनता है, 2.5 लाख रुपए मेरे को वहाँ पटाना था। मार्जिन मनी का बात किया गया, मैं अपना गाड़ी को गिरवी करके मैं 50,000 रुपये मार्जिन भी डाला। मार्जिन मनी डालने के बाद समय पे वो अपने काम को देखते गए, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते गए। और धीरे धीरे अपने नया मैनेजर सर आए, उत्तम कुमार भांगड़े सर जी आए नया मैनेजर। उसके बाद उनसे बातचीत हुई, मैं गया सर के पास। सर मेरा 10 लाख रुपए पीएमईजीपी का लोन था, मैंने पहले सर के पास गया, तो सर ने मेरे को स्पष्ट कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पुराना मैनेजर प्रताप किशोर बंसदेव द्वारा जो मेरे प्रक्रिया लोन का चलाया गया था, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। नया मैनेजर सर आए हैं, वो उनसे बात करिए, मेरे तरफ से कुछ आशा मत रखिए करके। तो ठीक है बोला, मैं नया सर के पास गया, मैनेजर सर के पास, उत्तम कुमार भांगड़े सर जी के पास नया मैनेजर का। वो बोले गए सर मेरा एक पीएमईजीपी का लोन है अजय बघेल फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से। अरे यार वो तो रिटर्न हो गया, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न क्यों किया गया सर करके, नहीं पता नहीं क्यों किया गया। तो मैंने बोला अच्छा, तो सर रिटर्न हो गया तो उसको डाला जा सकता है? नहीं, पोर्टल सिर्फ एक बार डाला जा सकता है, दोबारा नहीं। तो ऐसे कैसे सर, 10 लाख रुपए का लोन डाला मैं, उसको आप रिटर्न करवाया प्रताप किशोर बंसदेव द्वारा, मैनेजर द्वारा, तो उसको रिटर्न करवा दिया।
फिर उसके बाद फिर विजिट करने गया, 5 लाख रुपए का डलाने बोले, फिर 5 लाख का डाला, फिर उसको रिटर्न करवा के, फिर 5 लाख को फिर रिटर्न करवा के 10 लाख डलवाने बोला, फिर 10 लाख को डाला मैं। उसके बाद बोले तो ये 3 बार प्रक्रिया हुआ, तो सर बोले एक ही बार डलता है, दोबारा क्यों डालेगा, दोबारा नहीं डाला जा सकता करके बोले स्पष्ट। तो ठीक है बोला, फिर मैं एक बार और जाके प्रोसेस लगा के डाल सकता हूँ क्या सर करके बोला, तो नहीं हम नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सर ने मेरे को साफ शब्द बोल दिए, नया मैनेजर सर आए, आप किसी भी हिसाब से 2 लाख रुपए देंगे। तो 2 लाख रुपए के मैं लायक अगर हूँ तो मैम, तो मैं 2 लाख से ज़्यादा खर्चा कर बैठा हूँ। 2 गाड़ी मेरी गिरवी पड़ी है, 35,000 रुपये का इंश्योरेंस काटा गया है, 50,000 रुपये लिया गया है, और उनको मेरे हिसाब से जो बोले खाना भोजन वगैरह, उनको भी मैं उनके रूम में जाके, जहाँ उनका ठहरना रुकना उनका है, वहाँ जाके मैं भोजन भी तक करवाया हूँ अपने है से, हृदय तहदिल से मेरे काम करेंगे का आशा उम्मीद भरोसा के विश्वास के तहत मैं काम करने के लिए आगे बढ़ते गया मैं, और वहाँ तक मैं टिका। उसके बाद मेरा उनका डिमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं जानता। आज भी वहाँ है, कैशियर के बगल काउंटर में बैठते हैं, उसके साथ में बातचीत कुछ नहीं है। मैं बैंक में जाना बंद कर दिया और सर को स्पष्ट बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है सर। तो सर ने मेरे को, नया मैनेजर सर मेरे को 2 लाख रुपए का दिए, 70,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर, 2 लाख का 35% के हिसाब से 70,000 छूट, और 30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये पटाना पड़ेगा, और 30,000 रुपये जो मेरे इंश्योरेंस काटे मेरे को वापस करेंगे। बोलते मैं वापस क्यों लूँ मैम, मैं वापस क्यों लूँ, मैं तो एक भरोसा से तहत किया ना, तो वापस मेरे को लेने का कोई प्रावधान नहीं हुआ मेरा काम करने के लिए। तो मैं यहाँ मैम 10 जी मैम कितना दिए थे? 50,000 रुपये उनको दिया है, 80,000 में बात हुआ था, 30,000 रुपये का क्या बोलते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का मेरा वो काटा गया, कैश दिए या फिर दिया गया मैम, और बाकी का मार्जिन मनी का 50,000 रुपये का मेरा ये रसीद भी पड़ा है जो डाला था मैं। और आपके साथ में कौन था जब आप 50,000 रुपए उनको दिए हैं? तो उनका सर, उनका कहना है मैडम कि आप जब भी आइएगी 1-2 व्यक्ति ला के मत आइएगा, हमारा और आपका बात है, ये आप 1 जने आदमी 2 जने आपको किसी के साथ आइए मत, आइएगा बैंक तो आप अपना काम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी आपका लेन देन उधर काम कर सकते हैं, वो ऐसे बोलते थे मैम, स्पष्ट है बात है। तो मैं आगे बढ़ता नहीं गया, मैं अपना आगे की, मैं कर्मचारी था, केयर टेकर था PWD में, वहाँ छोड़ के मैं आगे खुद का बिजनेस डालने का मेरा प्लान था, और आगे मैं बढ़ा मैम, इसीलिए मैं आगे बढ़ा और कुछ नहीं। जी, आपका नाम क्या है? टंकेश्वर बंजारा। क्या हुआ आपके साथ में? वो वहाँ से मेरा लोन पास हो गया था 5 लाख का, तो वो बोला आपको 50,000 कमीशन देना पड़ेगा तभी करूँगा बोला, और नहीं तो मैं वापस कर देता हूँ बोला। मैं उसको 50,000 रुपये अपने खेती को बेच के दिया हूँ। दे दिए हैं 50,000 रुपए? हाँ। और आपके साथ कोई था? नहीं, हम दोनों थे वहाँ। उसके बाद फिर वो वापस कर दिया लोन को, और उसका कागज अभी क्या बोल रहे हैं? वो वापस कर दिया लोन वापस हो गया, यानी कि नहीं मिला है? नहीं मिला, और पैसा वापस नहीं किया। हम यहाँ पर SDM साहब हैं, और यहाँ पर जब धरना स्थल पर SDM साहब है तो उन्हीं से हम पूछेंगे कि जब इन लोग धरना में बैठे हुए हैं और क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर में। सर, आपका नाम बताइए। हितेश पिस्दा, SDM मैनपुर के रूप में मैं पदस्थ हूँ। मैनपुर में कुछ युवकों के द्वारा, बेरोजगार युवक जो अपने आप को बेरोजगार बोल रहे हैं, उनके द्वारा इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो PMEGP के तहत जो लोन होता है बेरोजगारों के लिए, जो अपना व्यवसाय चालू कर जिससे वो कर सकें, तो वो लोन नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है, और साथ में युवकों से भी बात किया है कि भाई अब आपको जो भी उनका जो स्टैंडर्ड रहेगा, जो भी उनका सिविल रिपोर्ट रहेगा, जो भी उनका जिस भी मानदंड के अनुसार वो लोन देते हैं उसके अनुसार भी आपको लोन देंगे करके। और रही बात अगर कुछ कमीशन वगैरह की बात आ रही है, तो मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूँ कि अगर मैं इसमें जाँच करवा लेता हूँ, अगर ये बात साबित होती है कि कमीशन लिया गया है तो इन पर कार्रवाई के लिए मैं ज़रूर उच्च कार्यालय इनको भेजूँगा करके। धन्यवाद। SDM साहब से बात हुई है और बताया जा रहा है, हम सबसे पहले यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब हैं, नए मैनेजर साहब हैं, उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? उत्तम कुमार बांगरे। जी, आपके पास में ये जो युवक आए हैं और बताया गया है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई करवाएंगे? मेरे सामने सिर्फ अजय बघेल आए थे, और उनका प्रपोजल देख के मैंने उनको 2 लाख रुपए के लोन के लिए ऑफर किया था, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। जी, वो पहले तो 10 लगाए थे, फिर 5 बोले गए, फिर 10 बोले, फिर आप 2 बोल रहे हैं। ये सब पुरानी बातें हैं मैडम, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
लेकिन खुलेआम इस प्रकार से रिश्वत लिया जा रहा है और बेरोजगारों से, और ऐसा नहीं है, एक ही नहीं, ये तो अभी लोग खुल के आ गए हैं तब पता चल रहा है, लेकिन ऐसे कई बेरोजगारों से ऐसे लिया जाता है। और ये मैनपुर का है ही है, मैनपुर बस नहीं, हर बैंक का ये नियम बना लिए है कि तो मैं ये बोल रही हूँ, आपने क्या उच्च अधिकारी जैसे नोडल अधिकारी आप लोगों के होते हैं, क्या उनके संज्ञान में दिए हैं? ये जानकारी तो मुझे अभी मतलब कल से ही मुझे जानकारी मिली है। मैंने और भी ऐसे कस्टमर से बात की है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली कि मार्केट में ऐसा किसी का लोन के एवज में पैसा मांगा जा रहा है करके। सबसे बड़ी बात ये रहता है कि हाथ में कैश में लिया जाता है, और दूसरी बात ये है कि जब दिया जाता है तब कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं, चुपचाप ही दिया जाता है, लेन देन का मामला रहता है। यहाँ पर पर्सनल मामला होने के कारण कई ऐसे बैंक हैं जी। ऐसा यदि एक भी एविडेंस यदि मेरी जानकारी में यदि आता है तो निश्चित मान के चलिए कि जो भी अधिकारी रहा होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, 100% होगी। जी धन्यवाद। ऐसा नहीं है, एक मामला ऐसा नहीं है, ये कई बैंकों का मामला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अभी तो हाँ ये अभी तो शुरुआत है। अब मेन है जैसे पहले तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था सर, रोड का प्रॉब्लम था, सब था, तो बहुत सारे ऐसे मामले आए और ऐसे ही खत्म हो गए, आगे तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि हमें ग्रामीण से ही पूछते हैं, आप ये बताइए और क्या बताना चाहते हैं? जी मैं बताना चाहूँगा कि हम जिला व्यापार केंद्र से लिस्ट निकाल के लाए कि किन के नाम से लोन आया है, पास हुआ है, किन के नाम से रिजेक्ट हुआ है। जब वहाँ से लिस्ट निकाला गया तो लिस्ट में कम से कम 25 लोगों का नाम रिजेक्ट, जबकि पास होकर के आ चुका है। वहाँ से सिर्फ एक क्लिक और एक साइन करने मात्र बचा है यहाँ बैंक में। उस बैंक के मैनेजर के द्वारा एक्स्ट्रा कमीशन मांगने के नाम से वो पैसा वापस रिटर्न कर दे रहे हैं। दूसरा चीज, अगर कोई दूर दराज से कोई बुजुर्ग महिला आ जाते हैं या बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, इनके गार्ड के द्वारा सर्वप्रथम उनको धुतकारा जाता है कि आप जाइए, छुआछूत माना जाता है कि आप दूर में बैठ के बात करिए मैनेजर के द्वारा। इस बात को मैंने मैनेजर से जब मैंने कहा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरे स्टाफ वाले ऐसे कुछ नहीं करते। आप सीसीटीवी कैमरा निकाल के देखिए, उसमें क्या दिख रहा है आप पता चल जाएगा। जब एक बुजुर्ग महिला मुझे बताई कि मैं अपने 1300 रुपये निकालने के लिए गई, तो 1300 रुपये को निकालने के लिए मुझे विड्रॉल भर के 5 लोगों का साइन मंगा, तो 5 लोगों का साइन लेने के लिए फिर मैं अपने गाँव गई अमाड़, और अमाड़ से फिर आई और आकर के दूसरे दिन मैं पैसा निकाली। तो कितना तकलीफ है इसमें। स्वयं का पैसा निकालने के लिए भी 5 लोगों का हस्ताक्षर और लिया गया है। इस प्रकार से बैंक के द्वारा परेशान किया जाता है आम जनता को। मैं कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध करती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिला में जो बैठे हुए नोडल अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि जिस प्रकार से बैंकों में इस प्रकार का जो आज पता चला है, क्योंकि ये युवा है, आज ये पहली बार इन लोग आगे आए हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे युवा है जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और इस प्रकार से हो जाता है, उसके बावजूद भी आगे नहीं आते। लेकिन अच्छी बात यह है कि युवा है और सामने आए हैं, तभी आज ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, नहीं तो नहीं होता है। ये जी मैं आपके मीडिया को सबसे पहले धन्यवाद कि आप कम से कम आए तो हमारे पास में हमारे समस्या सुनने के लिए। और इस मीडिया के माध्यम से मैं उन तमाम भ्रष्टाचार अधिकारियों को बताना चाहूँगा कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमने पहला कदम और पहले सीढ़ी रखने से हमारे पास न जाने कितने बड़े बड़े आदमियों का फोन आया है कि ये काम मत करो। हमारे पास पैसे का ऑफर आया कि हम आपको पैसा देते हैं, काम बंद कर दो, धरना प्रदर्शन बंद कर दो। तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए ये धरना प्रदर्शन क्यों बंद करें? हम अपने हक की लड़ाई, आप हमको जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जेल चले जाएंगे, वहाँ भी फोकट का खाना मिलता है। लेकिन ये शुरुआत है। अभी बहुत से ऐसे बैंक बचे हैं, बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी बचे, उनके खिलाफ भी इनसे भी बड़ा जन मोर्चा और जन आक्रोश रैली और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी युवा सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा हुए हैं। मैं कलेक्टर महोदय से भी और ये जिला नोडल अधिकारी से भी अनुरोध करती हूँ कि ये सूक्ष्म जांच किया जाए, और जिस प्रकार से यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा मैनपुर का है, वहाँ पर कुछ युवक धरना में इसलिए बैठे हैं क्योंकि कमीशन ना पूरी तरीके से पूरा नहीं देने के कारण आज उनको लोन नहीं दिया गया है, उनको निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के बावजूद भी उनका जो लोन के लिए कमीशन दिया गया था, उस कमीशन को भी वापस नहीं किया गया है। धरोहर संदेश से दीपिका बरे।